सुहानी, हाँ, एक आदमी की शक्ल पे हमने दया की और उसके ऊपर भरोसा किया। उस आदमी ने जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा दिया। उस दिन से हमने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया, लेकिन हम चाह के भी अपनी सोच बदल नहीं पाए। उस दिन से लेके आज तक आप कभी शीशे के सामने नहीं गए, क्योंकि हम अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे। ये सब बातें काय कर रही है? बीते हुए कल की बात है। तो आने वाले कल में क्या अच्छा होने वाला है भैया? आपको तो अंदाजा भी नहीं कि क्या होगा। हमारी छोटी सी 6 साल की बच्ची आज गोरे होने के लिए क्रीम्स लगाती। जब हम वो कैंप में मिली थी ना और सनस्क्रीन लगाने की जिद कर रही थी तो हमने इतना गौर ही नहीं किया। और उस दिन जब वो होटल में मिली और उसने बुढ़िया के बाल सिर्फ इसलिए फेंके क्योंकि वो अच्छे नहीं दिख रहे, मतलब हमें पता ही नहीं था कि वो हमारी बच्ची है। माँ, लेकिन अब जब हमें पता चला कि वो हमारी बच्ची है तो हमें बहुत डर लग रहा है। वो हमारी आंखों के आगे उसे सिखाया जा रहा है कि इंसान की पहचान उसकी सीरत से नहीं बल्कि उसकी सूरत से होती। माँ, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं सिखा पा रहे उसे। सुहानी, नहीं सुहानी, सुहानी सुनो मेरी बात। जब माँ जी ने मेरे बच्चों को ये सिखाया था ना कि सीरत से ज्यादा सूरत जरूरी होती है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाई बेटा। और तुम्हें पता है तब मैंने क्या किया था? मैंने तुम्हें ढूंढा और तुम्हें इस घर की बहू बना कर ले आई, क्योंकि मुझे पता था तुम इस घर की सोच को बदल सकती हो। याद है ना तुम्हें सुहानी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर की सोच को बदल सकती हो। वही कर दिखाया। आज भी तुम्हें वही करना है बेटा। वर्मा दादी ने उसे सुहानी, उस वक्त तुम्हारी शादी दांव पर लगी थी और आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। सुहानी, याद करो बेटा, अनुज, सौरभ, युवराज, सबकी सोच बदली थी तुम। आज तुम्हें युवानी की सोच बदलनी होगी। आप जानती हैं ना, कृष्ण भगवान की भी 2 माएं थी। देव की माँ ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यशोदा माँ ने उनकी अच्छी परवरिश की थी। मगर सोचिए, अगर यशोदा माँ के संस्कार अच्छे नहीं होते तब देव की माँ क्या करती? अब उन दोनों माओं की इच्छा अपने बेटे के लिए एक जैसी थी, पर आपकी और सौम्या की नहीं। इसलिए आप सब कुछ छोड़कर, हार मानकर बैठ नहीं सकती। देखो सुहानी, तुम्हारे मम्मी पापा अगर समाज के सामने झुक जाते ना तो आज तुम ऐसी नहीं होती। उन्होंने तुम्हारा साथ दिया तो आज तुम इतनी मजबूत बनी हो सुहानी। और तुम्हें वही अपनी बेटी के साथ करना है। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। युवानी की सोच को अब हम बदलेंगे, युवानी का नजरिया बदलेंगे। सुहानी, हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि पुरानी बातें फिर से दोहराई जा रही हैं। युवानी के आने के बाद हम सब लोग इतना खुश थे कि लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया, और सबसे ज्यादा तो मैंने उसे बिगाड़ा है। लेकिन अब उसे सुधारने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माँ, एक बार हम सौम्या से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने युवानी को पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन उसे ऐसा न लगे कि हम उससे उसकी बेटी छीन रहे हैं, या फिर हमारा कोई और मकसद है। नहीं सुहानी, युवानी और कृष्णा के मामले में सौम्या काफी कमजोर है और कहीं ना कहीं उसकी सोच माँ जी से मिलती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग खुद करें। अब अभी मौसी एकदम ठीक करी। सौम्या को इन सबसे दूर ही रखें तो अच्छा है। वैसे माँ जी कल पूरा दिन घर से बाहर रहेंगी। उन्हें शहर से बाहर जाना है जमीन के किसी काम से, तो हमें दिक्कत कम होगी। चैन खुलेगी, चैन खुलेगी, मैन खुलेगी चैन। हाँ, हमें ये 3 खिलौने चाहिए, लिख लीजिए। एक डॉग, एक डॉल और एक कार। कार नहीं उल्लू, कार तो जीतेगी ना। है? एक काम कर, मुझे फोन कर। हेलो, हाँ जी भाई साहब, हमें ना 3 डॉल्स चाहिए और वो तीनों अलग अलग कंपनी की होनी चाहिए। हैं? आप लोग डॉल्स किसके लिए मंगवा रहे हैं? कैश ऑन डिलीवरी है ना?
हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके। और मैं वो गोलू के लिए डॉल ऑर्डर कर रहे थे हम। गोलू के लिए? हाँ मैं उसका बड़ा पापा हूँ ना, तो उसके लिए गिफ्ट तो भेज ही सकता हूँ। ठीक है, पर गोलू डॉल से क्यों खेलेगा? सौम्या वो का है? क्यों सोमू, गोलू डॉल से क्यों नहीं खेल सकता? गोलू डॉल से खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ वही तो। हाँ भाभी एकदम ठीक कह रही है ना? अब ये फोन शरद तेरा। हाँ। कह तो तुम सही रही हो, पर सुनने में अजीब सा लग रहा है। वो क्या है ना, जब तक बच्चे बदतमीजी नहीं करते, अपनी हद में रहते हैं, तब तक दी उन्हें हर चीज की छूट देती है। शिवानी इतनी भी बदतमीज नहीं है सुहानी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हाँ कभी कभी वो जिद कर देती है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है सौम्या, तो तुम सफाई क्यों दे रही हो? क्योंकि तूने उसे पहले बदतमीज कहा। हाँ, अगर कोई आपको बहुत प्यार से गिफ्ट दे और आप उसे जमीन पर फेंक देंगे, तो वो तो बदतमीजी होगी ना सोमू। तो सुहानी, तू कहना क्या चाहती है? कि मैं एक बुरी माँ हूँ, और अगर मैं नहीं सुधरी तो तू युवानी को अपने साथ ले जाएगी क्या? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप बहुत बुरे हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। सोमू तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमने कभी ये सब अब चाहे हम अच्छे हो या बुरे हो, रहना तो आपको हमारे साथ ही होगा। मम्मा, डोंट वरी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, पर आपने सुना ना वो आंटी क्या कह रही थी? हाँ मम्मा। बेटा, अक्सर ऐसा ही होता है, एक इंसान के आने से सब कुछ बदल जाता है। सुहानी आंटी भी ऐसा ही करेंगी। आपको मुझसे और कृष्णा से दूर ले जाएंगी। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, युवानी को पहले अपने सॉरी बोलना ही पड़ेगा। बेटा इधर देखो, अगर गोलू भैया होते तो हम उन्हें समझाते। तो आप युवानी को क्यों नहीं समझा रहे? क्योंकि वो हमारे कुछ नहीं है और गोलू हमारे भैया हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, युवानी तो आपकी बहन है, मतलब बहन जैसी है ना। नहीं, हम नहीं मानेंगे। बेटा इधर देखो, हमारी तरफ देखो। देखो मामा ने आपको क्या सिखाया था, अगर किसी को मदद चाहिए हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और युवानी को क्या मदद चाहिए? कैसी भी हेल्प हो सब चलेगी, बस आपको उन आंटी को अपने घर वापस भेजना होगा। जब मैं चीजें फेंकती थी तब उन्हें बहुत बुरा लगता था। डोंट वरी मम्मा, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। बेटा, उनकी वजह से आप और कृष्णा बात नहीं कर रहे हो ना? युवानी, जिसे जो करना है ना वो करे, पर आज तक आपके और कृष्णा के बीच कोई नहीं आया ना, फिर आप एक आंटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आपको जाकर कृष्णा से पैचअप कर लेना चाहिए। कृष्णा आपकी बहन है ना, किसी और के लिए अपनी बहन से गुस्सा नहीं होता। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कृष्णा कितनी अच्छी बच्ची है ना, तो युवानी को भी हमें अच्छी बच्ची बनाना है, तो आप उसमें हमारी मदद करेंगे ना? हाँ। ये हुई ना राजा बेटे वाली बात।